औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे सामने इस वक्त एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट। इस केस को जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल ख़ान मंदखेल साहब ने सुना। ये जो है इसका अनवान मोहम्मद अमजद ख़ान अफरीदी एंड अदर्स वर्सेस शाद महमूद एंड अदर्स। इस केस का फैसला 17/11/2021 को हुआ। ये आपको वेबसाइट पे, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से मिल जाएगा। अभी ये पब्लिश नहीं हुआ। जो लॉ की बुक्स हैं, पीएलडी वगैरह, सीएलसी जो भी होती हैं, उस पर अभी ज़ाहिर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बिल्कुल ये लेटेस्ट है। ये जजमेंट सैयद मंसूर अली शाह साहब ने लिखी। The facts necessary to state for decision of the present appeal are quite simple. The predecessor of the respondents instituted a suit for possession through preemption against the appellants and respondents number 7. बड़े जो हैं वो फैक्ट्स इसके ज़रूरी हैं पहले बयान करना, जो कि बड़े सादा हैं कि रिस्पोंडेंट्स के जो है वो प्रेडिसेसर्स ने एक सूट फाइल किया पोजेशन थ्रू प्रियम्पशन के ज़रिए, यानी कि हक़ शुफ़ा के हवाले से केस पोजेशन लेने के लिए किया। किन के ख़िलाफ़ किया जी? एपिलेंट्स के ख़िलाफ़, जो कि इस वक्त एपिलेंट्स हैं, और रिस्पोंडेंट नंबर 7 के ख़िलाफ़, हु इज़ आल्सो फादर ऑफ एपिलेंट नंबर 1 एंड 2। यानी जो रिस्पोंडेंट नंबर 7 उनका बाप है, वो 1 और 2 का बाप है, एंड हस्बैंड ऑफ एपिलेंट नंबर 3, और एपिलेंट नंबर 3 का वो खावंद है। एपिलेंट नंबर 1 एंड 2 वर माइनर्स एट दैट टाइम। उस वक्त माइनर्स जो थे, एपिलेंट नंबर 1 और 2, वो माइनर्स थे, नाबालग थे। देयरफॉर द ट्रायल कोर्ट अपॉइंटेड रिस्पोंडेंट नंबर 7, इसलिए क्योंकि वो माइनर थे 1 और 2, उनके अब्बा को ट्रायल कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ था एज अ गार्डियन, देयर फादर एज देयर गार्डियन फॉर द सूट गार्डियन टू रिप्रेजेंट एंड डिफाइंड दैम इन द सूट। उनको जो रिस्पोंडेंट नंबर 7 उनके वालिद हैं वो गार्डियन थे, और उसके थ्रू ही जो है वो सूट फाइल किया था, टू रिप्रेजेंट एंड डिफाइंड दैम इन द सूट में, ताकि वो उनकी नुमाइंदगी कर सकें। All 4 of them filed a joint written statement contesting the claim made in the suit. All 4 of them filed a joint written statement. Joint written statement दी, सूट को contest किया और claim made in the suit. And the trial court framed the issues for trial. ट्रायल कोर्ट ने इशू फ्रेम कर दिए ट्रायल करने के लिए 16/4/2009 को। When the suit was fixed for evidence of the plaintiff, no one appeared on behalf of the defendants, applicants and respondent number 7। इस केस जो अपील इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये जो एपिलेंट्स हैं 1 और 2 और उनका बाप, जो इस वक्त इस अपील में 7वें नंबर पे है, यानी ना तो बच्चों को, ना बच्चे पेश हुए, ना ही उनका वालिद पेश हुआ। काम तो वालिद का था ना, बयान तो उसका होना था क्योंकि वो गार्डियन था। सो द ट्रायल कोर्ट मेड ऑर्डर फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम एक्स पार्ट। कोर्ट ने एक्स पार्ट प्रोसीडिंग कर दी कि जनाब ये केस जो है वो एक्स पार्ट हो गया, वो नहीं आया एविडेंस कराने के लिए। द एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ वॉज रिकॉर्डेड एक्स पार्ट ऑन द नेक्स्ट डेट्स ऑफ हियरिंग। अगली तारीख को जो है वो सूट जो है वो डिग्री हो गया,
एज ए एक्स पार्ट 30/5/2009 को। अब appellants on 10/7/2009 filed an application in the trial court for setting aside order dated 16/4/2009 whereby they had been proceeded against ex part as well as the ex part degree dated 30/5/2009। इन्होंने एक एप्लीकेशन दी appellants ने कि जनाब ये जो डिग्री हुई है, जजमेंट हुई है, इसको नल एंड वाइड करार दिया जाए, ये एक्सपार्ट हुई है। देयर सेड एप्लीकेशन वाज डिसमिस्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने यह दरख्वास्त खारिज कर दी। वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 8/6/2010। द एपिलेंट्स अपील्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एपिलेंट्स ने अपील कर दी कि जनाब हमें हमारी एविडेंस नहीं ली गई, वो उधर से भी एपिलेट कोर्ट से भी उनको डिसमिस कर दिया गया। उन्होंने फिर फाइल की एक सिविल रिवीजन, और ये जो सिविल रिवीजन थी ये जनाब पेशावर हाई कोर्ट में हुई। इसको भी डिसमिस कर दिया गया 13/5/2013 को कि उनको एक्स पार्ट डिग्री जो थी उसे रखा गया। तीनों कोर्ट्स ने, सिविल कोर्ट्स, फर्स्ट एपिलेट कोर्ट्स और सेकंड एपिलेट्स कोर्ट यानी हाई कोर्ट ने। द एपिलेंट्स एज अ लास्ट रिजॉर्ट, जो एपिलेंट्स हैं वो आखिरी रिसॉर्ट के तौर पर, आखिरी जो है वो जो मुमकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म था, फोरम था, उसके तहत नॉक्ड एट द डोर्स ऑफ दिस कोर्ट बाय फाइलिंग अ पिटिशन फॉर लीव टू अपील। उन्होंने एक एप्लीकेशन यहाँ दी इस कोर्ट में कि उनको पिटिशन अपील करने की इजाज़त ग्रांट की जाए। एंड दिस कोर्ट ग्रांटेड देम द लीव टू एग्जामिन द फॉलोइंग क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको लीव ग्रांट कर दी और एग्जामिन करने के लिए ये सवालात। कौन से सवालात थे जी? Whether the learned forums below fell into error by not allowing the application filed by the petitioners। क्या जो निचली अदालतें थी तीनों, क्या वो गलती पर हैं कि उन्होंने पिटिशनर्स की जो एप्लीकेशन है उसको जो है उन्होंने अलाउ नहीं किया फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्ट डिग्री that petitioner number 1 and 2 were at that time minors। ने petitioner number 1 और 2 जो थे वो उस टाइम माइनर्स थे। We have heard the arguments of the learned counsel for the parties on the said question and pursued the record of the case with the assistance। अब अदालत उज़्मा ये कह रही है जी हमने सारा केस देखा। जो आंसर टू द अबव क्वेश्चन लाइज इन द प्रोविजंस ऑफ रूल 11 ऑर्डर 32 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 CPC। क्या कहता है जी वो? रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ गार्डियन फॉर द सूट। वेयर द guardian for the suit desires to retire or does not do his duty, or where other sufficient ground is made to appear, the court may permit such guardian to retire or may remove him and may make such a elder as to cost as it thinks fit. Where the guardian for the suit retires, dies or is removed by the court during the pendency of the suit, the कोर्ट शैल अपॉइंट अ न्यू गार्डियन इन हिज प्लेस। यानी कि जहाँ पर कोई गार्डियन जो है वो रिटायर होना चाहता है, केस की पैरवी नहीं करना चाहता, तो ऐसे में माइनर्स की बिहार पे जो वो गार्डियन ने पेश होना होता है, नहीं होना चाहता, तो उसके लिए फिर अदालत नया गार्डियन जो है ना वो मुकर्रर करेगी। रीडिंग ऑफ द अबव रूल्स लीव्स लिटिल रूम टू speculate as to what a court is to do if the guardian appointed by it does not do his duty। अब अदालत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि ये क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर जो गार्डियन है वो अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहा तो फिर उसे क्या करना चाहिए। एज पर द सेड रूल where the guardian for the suit does not do his duty, the court is to remove him and appoint a new guardian in his place। जब भी ऐसा मसला है वो अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा गार्डियन, तो कोर्ट को चाहिए कि उसे रिमूव कर दे। द फेलियर ऑफ ए गार्डियन
to appear in court to defend the minor is by itself a clear proof of the fact that he has failed to do his duty of protecting the interest of the minor. यानी वो वहाँ पर गार्डियन को पेश होना चाहिए था और जाकर गवाही देता, एविडेंस करवाता, वो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा, माइनर्स का मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। The court in such circumstances must act in accordance with Rule 11 of Order 32 of the CPC. Remove that guardian and appoint a new guardian in his place for the protection of the interest of the minor. कोर्ट को चाहिए था कि उसको ख़त्म करती और नया गार्डियन अपॉइंट करती। इस हवाले से यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ केस लॉ के हवाले भी दिए हैं और ये कहा है द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 32 ऑफ CPC विच advance the mandate of Article 25(3) of the Constitution are to be interpreted and applied with a dynamic and progressive approach to achieve the object for which they have been made. That is the protection of the rights and interest of the minor. The courts are to realize that a minor litigant is considered to be under their protection and primarily it is their duty to watch over his interest. ये ड्यूटी है गार्डियन की कि वो माइनर के इंटरेस्ट को वॉच करे एंड इंश्योर दैट ही इज ड्यूली रिप्रेजेंटेड एंड डिफेंडेड इन द प्रोसीडिंग बिफोर देम। और जो कोई कार्रवाई हो रही है उसमें वो उनको रिप्रेजेंट करे, उनको डिफेंड करे। दैट इज वाई डिस्पाइट अपॉइंटमेंट ऑफ ए गार्डियन no agreement or compromise can be entered into on behalf of the minor by that guardian without leave of the court. यानी जब भी माइनर्स की तरफ से कोई मुआहदा करना है तो वो गार्डियन जो है वो खुद अकेला नहीं कर सकता बल्कि अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी गार्डियन को। द कोर्ट इज़ टू सी विजिलेंटली द कंडक्ट ऑफ द गार्डियन एंड गार्डियन का उन्होंने कंडक्ट का जायज़ा लिया कि गार्डियन का क्या कंडक्ट था। ज़ाहिर है कि वो पेश नहीं हुआ और इस तरह उसने माइनर को रिप्रेजेंट नहीं किया। एंड टू रिमूव हिम इफ़ ही फेल्स टू डू हिज ड्यूटी बाय एक्टिंग इन अ मैनर दैट इज़ डिटर्मिनेटल टू इंटरेस्ट ऑफ द माइनर, यानी उसे रिमूव कर देना चाहिए था। Where there is no other person fit and willing to act as a guardian for the minor, the court is to appoint any of its officers to be such a guardian. जहाँ पर गार्डियन अपना एक्ट सही ना कर रहा हो माइनर के इंटरेस्ट के लिए तो कोर्ट अपॉइंट कर सकती है किसी एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स, किसी ऑफिसर को अपने को कोर्ट खुद बन सकती है। ऑर्डर 32 जो है 32 ऑफ द CPC thus violates no such occasion where a minor defendant can be proceeded against ex parte. इसलिए where a minor defendant can be proceeded, कोई ऐसी बात नहीं सामने आती कि माइनर डिफेंडेंट को जो है ना वो एक्सपार्ट किया जाए। ये इस वक्त जो आपके सामने स्टोरी बयान की जा रही है ये इस चीज़ की है कि ये वहाँ पर डिफेंडेंट थे, ये देने नहीं आए गवाही, गार्डियन ने आना था, बच्चों ने तो नहीं ना गवाही देनी थी। तो वो गार्डियन साहब की फेलियर का ये हुआ कि इनके ख़िलाफ़ एक्सपार्ट डिग्री हो गई। तो ये सारी जिम्मेदारी गार्डियन की थी कि वो सारा मामला जो है वो अपने हाथ में रखता। अब however, the orders to the extent of appellant number 3, mother who was not suffering from any legal disability to pursue and defend the suit against her, do not suffer from any legal error. बच्चों को नुकसान पहुंचा है, बच्चों के राइट्स को। 1 and 2 who were minor at the time of institution of suit as well as at that time of passing of the ex parte degree. उनकी माँ को तो कोई लॉस नहीं लेकिन बच्चों को लॉस है। तो and defend the suit against her do not suffer from any legal error. उसको तो चलो वो तो बड़ी थी, उसको तो किसी कानूनी गलती का नुकसान नहीं हुआ। We therefore dismisses the present appeal to the extent of applicant number 3 and accept it to the extent of application number 1 and 2.
हम जो है अदालत क्या कर रही है कि एपिलेंट्स नंबर 3 की हद तक जो अपील है उसे मुस्तरद कर रही है, लेकिन जो एपिलेंट्स नंबर 1 एंड 2 जो कि माइनर थे उस वक्त, सेटिंग असाइड द इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर्स, अदालत की जो डिग्री पास हुई थी उसको वो कैंसल करती है, सेट असाइड कर रही है, एंड एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्ट ऑर्डर्स एंड एक्स पार्ट degree to their extent. The trial court shall proceed with the suit against appellants number 1 and 2. ट्रायल कोर्ट को कहा गया है जी जहां से इनको एक्सपर्ट करके डिग्री इनके खिलाफ की गई थी वहीं से केस को दोबारा शुरू किया जाए 16/4/2009 वाली पोजीशन पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।